पहला क्वेश्चन है कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है, ठीक। उसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो पता करना है कि किसी भी एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक। लेट अस से इस रेगुलर टेट्राहेड्रन की साइड है ए, तो हमें किसी भी चार्ज के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। सारे ही चार्जेस की दूरी a है, तो कोई भी एक इंडिविजुअल चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाने वाला फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो kq² के बराबर ही होगा, ठीक। तो लेट अस से हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उसी के ऊपर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस चार्ज q के ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा होगा इस साइड के लॉन्ग, इस चार्ज q के ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा होगा इस साइड के लॉन्ग, और इस चार्ज q के ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा होगा इस साइड के लॉन्ग। तो यहाँ पे ये तीन फोर्सेस ऐसे होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन ये 3 डायमेंशन में है, इनका हमें सम करना है, ठीक। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये तीन फोर्सेस हैं F, F और F, ठीक। तीनों मैग्नीट्यूड में बराबर है ना, और इस पॉइंट चार्ज पे लग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशन में है, ठीक। अब मुझे इन तीनों का सम करना है। कैसे किया जाए? अगर मैं एक किसी चार्ज से या पॉइंट से या कॉर्नर से जो सामने वाला साइड है उस फेस पे ड्रॉप करूं एक परपेंडिकुलर, ठीक। तो एक टेट्राहेड्रन में 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। और एक टेट्राहेड्रन क्या 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है कि नहीं? 1, 2, 3 और 4, नीचे एक फेस, नीचे फेस भी है 4, तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ होगा। अगर मैं किसी भी एक कॉर्नर से एक सामने वाली बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक, तो वो परपेंडिकुलर कहां से पास करना चाहिए? सिमेट्री से उसके सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड से पास करना चाहिए। यहां से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर सिमेट्री से इसके सेंटर या सेंट्रॉइड से पास करना चाहिए इस ट्रायंगल के, ठीक। तो इन सारे फोर्सेस के जो कंपोनेंट होंगे अलोंग द परपेंडिकुलर, ठीक। अगर ये फोर्सेस इस परपेंडिकुलर से एंगल बना रहे हैं तो सारे ही फोर्सेस परपेंडिकुलर से इक्वल एंगल भी बना रहे होंगे। अगर वो कंपोनेंट थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो सारे ही फोर्सेस का कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर के अलोंग कितना हो जाएगा? F cos थीटा हो जाएगा। तो नेट फोर्स विल बी F नेट, किधर? परपेंडिकुलर के अलोंग विल बी 3F cos थीटा, ठीक। जहां F एक इंडिविजुअल चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसके बराबर है। अब ये जो तीनों फोर्सेस हैं इनके कंपोनेंट परपेंडिकुलर के अलोंग तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके कंपोनेंट परपेंडिकुलर के अलोंग जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, और अगर मान लो ये परपेंडिकुलर वर्टिकल है तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इसका यहां होगा, इसका यहां होगा, इसका यहां होगा। ये हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट सबके सब गायब हो जाएंगे, ठीक। तो क्या बचेगा? सिर्फ यही वाला बचेगा कंपोनेंट, तो नेट विल बी 3F cos थीटा, ठीक। जहां पे ये वाला एंगल थीटा है, एक किसी फोर्स का इस परपेंडिकुलर से एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक। बस हमें क्या निकालना है? अब इस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा क्या? ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा जो कि जिस पे वाली साइड है ए, और इस कॉर्नर से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी, और इस कॉर्नर से इस सेंट्रॉइड के बीच की दूरी हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो इस ट्रायंगल में अगर देखें
तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर, लेट अस से ये वाला लंबाई एल के बराबर है, एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक, जहां एल क्या है, किसी भी एक कॉर्नर की, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी कॉर्नर की सेंट्रॉइड की दूरी, और वो होती है बराबर a बाई रूट थ्री के, ठीक। इट इज इक्वल टू एल बराबर a बाई रूट थ्री होता है, डिवाइड बाई a कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट थ्री हो जाएगा। प्रूव करना बहुत सिंपल है। अगर लेट अस से हम इसके सेंट्रॉइड से एक ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, कहां पर, इस साइड पर, ठीक, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रॉइड से एक साइड पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो ये वाली लेंथ इस एंगल को बराबर दो हिस्सों में काट रही, कितना एंगल होगा, 30 डिग्री एंगल होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, cos 30 बराबर a बाई टू अपॉन एल हो जाएगा। cos 30 बराबर ये बेस कितना, a बाई टू अपॉन एल, और cos 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल कितना आ गया, a बाई रूट थ्री आ गया। तो साइन थीटा कितना आ गया, 1 बाई रूट थ्री आ गया। साइन थीटा से निकालने क्या, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई थ्री, कितना, अंडर रूट 2 बाई थ्री। यही वैल्यू यहां कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, 3 इंटू एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 2 बाई थ्री। तो कितना आ गया ये, रूट थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ से रूट थ्री यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, कितना आ गया ये, दिस विल कम आउट टू बी रूट 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जो कि किसी भी एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर लग रहा होगा, ठीक।